हम आपको एक ऐसा शानदार और रोमांचक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दंग रह जाना तय है। यह कहानी एक लड़की की है जिसकी जिंदगी में एक अजीब और अनोखा मोड़ आता है जब उसकी शादी एक शेर से हो जाती है। इस कहानी की सच्चाई को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, एक समय की बात है कि अरब के किसी देश पर एक सुल्तान शासन करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। उसे शासन करते हुए बहुत समय बीत चुका था और वह बुजुर्ग हो चुका था। उसके सिर, दाढ़ी और मूंछों के बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे और वह अक्सर बीमार रहने लगा था। एक दिन वह इतना बीमार हुआ कि बचने की कोई आशा ही न रही। तब जिंदगी से निराश होकर उसने अपने 4 बेटों को पास बुलाया और इस प्रकार कहने लगा, प्यारे बेटों, मैं अब मरने वाला हूं, इसलिए जो कुछ मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। यह सुनते ही 4 बेटों की हालत रो रो कर बुरी हो गई। उन्हें अपने पिता से बहुत प्रेम था। बेटों को रोते देखकर सुल्तान ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और बोला, अजीज बेटों, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए रोने के बजाय मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर अमल करने का वादा करो। 4 बेटों ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत अच्छा अब्बा जान, आप फरमाइए, हम सुन रहे हैं। सुल्तान बोला, देखो, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो लोग मुझे नहलाकर दुल्हाकर कफन पहनाएं और मेरी मैयत को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दें। उसके बाद लगातार 3 रात तक तुम में से जो कोई मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरे ताज और तख्त का हकदार होगा। और जो भी बेटा सुल्तान बने, मेरा हुक्म है कि वह अपनी बहनों की अच्छी तरह देखभाल करे, उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचाए। जब तुम्हारी बहनें जवान हो जाएं तो उनकी शादी कर देना। और बेटियों की शादी करने का यह तरीका होगा कि जो भी पहली बार तुम्हारे पास आकर किसी लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर करे, उसी से लड़की की शादी कर देना, चाहे वह कोई इंसान हो या आसमान में उड़ने वाला कोई पक्षी। क्या तुम मेरे इस वसीयत को दिल से पूरा करोगे? 4 बेटों ने कसम खाकर वादा किया कि वे इस वसीयत को पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। हालांकि वे मन ही मन बहुत हैरान थे कि पिता ने इतनी अजीब वसीयत क्यों की। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन किसी की समझ में कुछ न आया। अंत में उन्होंने यही सोचा कि शायद मरते समय बूढ़े सुल्तान का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने यह निरर्थक सी वसीयत कर दी। परंतु चूंकि उन्होंने अपने पिता से वादा किया था, इसलिए जब सुल्तान का निधन हुआ और उन्हें दफना दिया गया तो पहली रात सबसे बड़े बेटे ने कब्र पर पहरा देने का फैसला किया। सूरज ढलते ही वह कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, बड़ी बड़ी चमगादड़ें उड़ने लगीं। उनकी आंखों से पीली चमक निकल रही थी। बड़ा बेटा यह देखकर बहुत डर गया और एक एक पल भारी लगने लगा। आधी रात होते ही कब्रिस्तान में भयानक चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई दुष्ट आत्मा रो रही हो। आवाजें इतनी भयावह थीं कि बड़े बेटे का कलेजा मुंह को आने लगा। वह कांप उठा और सुबह होने से पहले ही भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। दूसरी रात दूसरा बेटा गया, उसका भी यही हाल हुआ। तीसरी रात तीसरे बेटे ने कोशिश की, वह भी डरकर भाग आया। अब चौथी रात सबसे छोटा बेटा तैयार हुआ। उसका नाम अहमद था। वह अपने 3 भाइयों से अधिक समझदार, होशियार और नेक था। उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और कब्रिस्तान पहुंचा। घर से निकलते समय बड़े भाई उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, जो काम हमसे नहीं हो सका वह अहमद क्या कर लेगा? वह हमसे ज्यादा बहादुर है क्या? देख लेना, डर कर भाग आएगा। लेकिन अहमद कब्र पर पहरा देता रहा। नंगी तलवार उसके हाथ में थी। उसे पता था कि तलवार के सामने बड़े बड़े जिन और भूत भी भाग जाते हैं। जब पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी, तभी उसे कब्रिस्तान की दीवार के पास एक भयानक दैत्य दिखाई दिया। उसकी आंखों से शोले उठ रहे थे। उसने बाजू फैलाकर अहमद को पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ किसी दरिंदे के पंजों जैसे मुड़े हुए थे और उन पर लंबे नुकीले नाखून थे। अहमद ने तुरंत तलवार निकाली। दैत्य ने डरावनी चीख मारी और गायब हो गया। अहमद ने उसका कटा हुआ पंजा उठाया और अपनी जेब में रख लिया। सुबह होते ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकलकर महल पहुंच गया। चूंकि उसने पिता की वसीयत पूरी की थी, उसे शाही वस्त्र पहनाकर तख्त पर बैठाया गया। सभी दरबारियों ने उसकी पेशी में नजराना पेश किया और शायरों ने उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े। अहमद ने सबको उनकी हैसियत के अनुसार इनाम और उपहार दिए। उसके बड़े भाइयों ने भी उसे सुल्तान मान लिया। इसी दौरान सुल्तान अहमद की 4 बहनें भी जवान हो चुकी थीं। अब सुल्तान अहमद अपनी बहनों की शादी जल्द से जल्द करना चाहता था, लेकिन परेशानी यह थी
कि वह उनकी शान और हैसियत के अनुसार रिश्ते कहां ढूंढता फिरता। उसे अपने पिता की वह अजीब सी वसीयत भी याद आती थी, जिसमें उन्होंने मरते समय कहा था, जो कोई भी पहली बार तुम्हारे पास आकर तुम्हारी किसी बहन से विवाह करने की इच्छा प्रकट करे, उसे उसी बहन से विवाह कर देना, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई दैत्य हो, या आसमान में उड़ने वाला कोई पक्षी ही क्यों न हो। एक दिन सुल्तान अहमद अपने दरबार में बैठा लोगों के मुकदमे सुन रहा था कि अचानक एक भयंकर रूप वाला शेर वहां आया। उसे देखते ही सभी दरबारी और पहरेदार डरकर भाग गए, लेकिन सुल्तान अहमद अपनी जगह पर बैठा रहा। शेर उसके पास आया और हल्की सी आवाज में गुर्राया, फिर अचानक इंसानी आवाज में बोला, अस्सलामु अलैकुम ए सुल्तान अहमद, मैं तेरे पास एक विनती लेकर आया हूं। उम्मीद है कि तू अपने दिवंगत पिता की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी यह विनती स्वीकार करेगा। सुल्तान अहमद ने कहा, कहो तुम्हारी क्या विनती है, यदि मैं सक्षम हुआ तो अवश्य स्वीकार करूंगा। शेर बोला, मैं आपकी सबसे बड़ी बहन से विवाह करना चाहता हूं, यही मेरी विनती है। सुल्तान अहमद यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यह कैसे संभव है? एक लड़की की शादी जंगल के दरिंदे से कैसे की जा सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है? शेर ने उत्तर दिया, जनाब, अपने पिता की वसीयत याद कीजिए, उन्होंने आपको क्या आदेश दिया था। सुल्तान अहमद को पिता की वसीयत याद आ गई। वह बोला, ठीक है, मैं अपने पिता की वसीयत अवश्य पूरी करूंगा। और उसी समय उसने अपनी सबसे बड़ी बहन का विवाह उस शेर से कर दिया। शेर दुल्हन को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से चला गया। समय बीतता गया, लेकिन सुल्तान अहमद को अपनी बड़ी बहन और उसके शेर पति के बारे में कोई खबर न मिली। न वह कहां रहती है, न उसकी क्या स्थिति है। फिर उसने सोचा, चौथी बहन की शादी शायद किसी इंसान से हो जाए। बेहतर यह है कि किसी जानवर या दैत्य के आने से पहले ही मैं उसकी शादी किसी अच्छे आदमी से कर दूं। कल ही यह काम निपटाना चाहिए। अगले दिन सुल्तान अहमद दरबार में तख्त पर बैठा ही था कि एक दैत्य प्रकट हुआ। उसने बेशकीमती कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल थे, लेकिन उंगलियों में बेहद कीमती अंगूठियां चमक रही थीं। दैत्य ने आते ही कहा, ऐ सुल्तान अहमद, मैं चौथी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूं। मुझे आशा है कि तुम इनकार नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने पिता की वसीयत का पालन करना है। तो सुल्तान अहमद ने चौथी बहन की शादी उस दैत्य के साथ कर दी। दैत्य उसे अपने साथ ले गया। लोगों को दिवंगत सुल्तान की वसीयत का पूरा ज्ञान था और वे जानते थे कि उसमें बिना कारण कोई बात नहीं होती। इसीलिए कुछ समय तक लोग अफसोस करते हुए भी चुप रहे। बरसों बीत गए, लेकिन राजकुमारियों का कोई समाचार नहीं मिला। उधर चारों बहनों के रुखसत होने के बाद सुल्तान अहमद बहुत उदास रहने लगा। उसकी तन्हाई दूर करने के लिए वजीरों और अमीरों ने सुझाव दिया, अब सुल्तान को भी विवाह कर लेना चाहिए, ताकि राजकुमारियों के जाने से जो खालीपन आया है वह दूर हो जाए। सुल्तान ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया, लेकिन अब समस्या थी, कहां मिले ऐसी पत्नी जो सुंदर भी हो, वफादार भी हो और अपनी प्यारी प्यारी बातों से उसका दिल बहलाए। सुल्तान की सल्तनत से कई 100 कोस दूर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर एक शानदार किला था। उस किले में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम खदीजा था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेली ही उस किले में रहती थी। राज्य का सारा काम प्रधानमंत्री के सुपुर्द था, परंतु हर काम में वे राजकुमारी खदीजा से सलाह लेते। राजकुमारी की शयन कक्ष की दीवार पर एक सुनहरा दर्पण लगा था। यह दर्पण उसे उसकी खाला ने उपहार में दिया था, जो पूरे देश में बुद्धिमान महिला के रूप में प्रसिद्ध थी। यह जादुई सुनहरा दर्पण भी उसी ने बनाया था। हर सुबह राजकुमारी खदीजा जब उठती तो दर्पण के सामने खड़ी होकर पूछती, ऐ सुनहरे दर्पण, से विवाह कौन करेगा? और दर्पण से हमेशा उत्तर आता, ऐ राजकुमारी, तू एक बहादुर और सुंदर युवा सुल्तान की पत्नी बनेगी। यह सुनकर राजकुमारी उदास हो जाती और आह भरकर कहती, न जाने वह सुल्तान कहां होगा, क्या कर रहा होगा और कब मेरी उससे भेंट होगी। एक दिन जब दर्पण ने वही उत्तर दोहराया तो राजकुमारी ने अपनी बूढ़ी दाई को बुलाया। वही महिला जिसने उसके बचपन में उसे दूध पिलाया था और जिसे राजकुमारी बहुत सम्मान देती थी। दाई आई तो राजकुमारी बोली, अम्मा जान, मैं अकेले रहकर बहुत ऊब गई हूं। तुम जानती हो कि राज्य का सारा काम वजीर संभालते हैं और लोग खुश हैं। अब मैं चाहती हूं कि इस किले से निकलकर बाहरी दुनिया देखूं। इससे मेरा मन भी बहलेगा और मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा। तुम्हारी क्या राय है?
दाई मुस्कुराकर बोली, बेटी मैं कौन होती हूं कुछ कहने वाली, जैसी तुम्हारी इच्छा मैं तैयार हूं, बताओ कहां चलें? राजकुमारी ने कहा, पहले हम मक्का शहर की पवित्र यात्रा पर चलेंगे, लेकिन ज्यादा लाव लश्कर साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक आम महिला के वेश में यात्रा करना पसंद करूंगी ताकि लोग मेरी ओर ध्यान न दें। राजकुमारी बनकर जाऊंगी तो बहुत से भिखारी और परेशान करने वाले मेरे पीछे लग जाएंगे। इसके अलावा रास्ते में उन डाकुओं का भी तो खतरा था जो बड़े बड़े काफिलों को लूट लिया करते थे। इसलिए तय हुआ कि अपने साथ अधिक से अधिक 2 नौकर और कुछ आवश्यक सामान ही लिया जाए। उधर राजकुमारी खदीजा का छोटा सा काफिला कैले से निकलकर मक्का जाने वाली राह पर चल पड़ा। इधर संयोग से उसी समय सुल्तान अहमद का भी दिल घबराने लगा जब वह दरबार में बैठा था। उसने सोचा, क्यों ना कहीं सैर पर चला जाए। कई दिन हो गए महल से बाहर निकले हुए। चूंकि उसका मन बेचैन था, उसने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को साथ लिया और दोनों घोड़ों पर सवार होकर महल से बाहर निकल पड़े। किस्मत का खेल देखिए, वे उसी रास्ते पर पहुंचे जहां से राजकुमारी खदीजा का छोटा काफिला गुजर रहा था। राजकुमारी के नौकरों ने सुल्तान को बताया कि वे काबा की जियारत के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, क्यों ना मैं भी मक्का मुअज्जमा की जियारत को चलूं और इस काफिले में शामिल हो जाऊं। रास्ते में डाकू होते हैं, ये बेचारी औरतें तंग की जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनकी सुरक्षा कर सकूंगा। मंत्री ने कहा, हुजूर, यह विचार बहुत उत्तम है। इस प्रकार सुल्तान और उसका मंत्री भी काफिले में शामिल हो गए और अपने आप को व्यापारी ताजिर बताकर सहयात्रा शुरू की। उन्होंने राजकुमारी खदीजा को बताया कि वे अक्सर मक्का मदीना का सफर करते रहते हैं और इन रास्तों से भली भांति परिचित हैं। राजकुमारी बहुत खुश हुई और उन्हें साथ यात्रा करने की अनुमति दे दी। अब सफर का सिलसिला शुरू हुआ। राजकुमारी ने चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसने सुल्तान अहमद को ध्यान से देखा और यह समझा कि यह एक शरीफ और नेक युवक है। उसे वह अच्छा लगा। दिन रात सफर करते हुए वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। उन्होंने एक सराय में अपना सामान रखा और काबा की जियारत के लिए रवाना हुए। वहां असंख्य लोग काबा का तवाफ कर रहे थे। उन्होंने भी काबा की इमारत के चारों ओर 7 चक्कर लगाए। जियारत के बाद वे लोग सराय में वापस आ गए। संयोग से सुल्तान अहमद ने राजकुमारी खदीजा के चेहरे की एक झलक देख ली। उसने मन में कहा, यह चेहरा किसी राजकुमारी का ही हो सकता है। मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा, लेकिन कौन जाने यह कौन है, इसकी शादी हुई है या नहीं। रात में उसने अपना यह विचार मंत्री को बताया। मंत्री ने कहा, हुजूर, यह कौन सी बड़ी बात है। वह एक आम औरत है। जब उसे पता चलेगा कि आप कोई मामूली सौदागर नहीं बल्कि सुल्तान अहमद हैं, तो वह खुशी खुशी विवाह के लिए तैयार हो जाएगी। फिर भी आप उसके बारे में पता करवाइए कि वह कौन है और उसके इरादे क्या हैं। सुल्तान ने कहा, मुझे लगता है कि उसकी बूढ़ी दाई से सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तुम जाओ और पता करो। मंत्री ने कहा, हुजूर, जैसा आदेश। और अगले दिन सुबह वह सीधे बूढ़ी दाई के पास पहुंचा। उसने कहा, सलाम अम्मा जान, कैसी तबीयत है आपकी? कोई सेवा हो तो बताएं। मैं और मेरा साथी हर सेवा के लिए हाजिर हैं। बूढ़ी दाई ने उसे दुआएं दी और पास बिठा लिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। मंत्री ने बड़ी चतुराई से राजकुमारी खदीजा के बारे में सब कुछ पूछ लिया और जानकारी लेकर सुल्तान के पास पहुंचा। वह बोला, मुबारक हो सुल्तान, मैंने उस स्त्री के बारे में उसकी दाई से सब कुछ जान लिया है। उसका नाम राजकुमारी खदीजा है और वह स्वयं एक राज्य की शासक है। उसके शयन कक्ष में एक सुनहरा जादुई दर्पण लगा है जो उसे हर दिन बताता है कि उसकी शादी एक सुल्तान से होगी। सुल्तान बेहद खुश हुआ और बोला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर उसने सोचा कि उसे इस बारे में सीधे राजकुमारी से बात करनी चाहिए, लेकिन अवसर मिल ही नहीं सका क्योंकि राजकुमारी की सुरक्षा हर समय उसके नौकर करते थे। कुछ दिनों बाद उनका काफिला मक्का से निकलकर ताइफ की ओर रवाना हुआ। ताइफ अपने ठंडे पानी के चश्मों, खजूरों और अंगूरों के बागों के लिए मशहूर था। पूरा इलाका बेहद सुंदर और हरा भरा था। अभी वे रास्ते में ही थे कि एक रात भयंकर तूफान आ गया। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से दिल बैठ जाता था। चारों ओर घोर अंधेरा था। कभी बिजली चमकती तो थोड़ी रोशनी दिखती, फिर सब गायब हो जाता। मूसलाधार बारिश और तेज आंधी ने उनके सारे खेमे उखाड़ फेंके। सामान, कपड़े सब भीग गया। रेगिस्तान में कहीं भी पनाह लेने की जगह नहीं थी और हवा हर पल और तेज होती जा रही थी। सुल्तान और मंत्री के घोड़े भी रस्सियां तोड़कर भाग गए। बूढ़ी दाई यह संकट देखकर जोर जोर से रोने लगी। हाय, अब हमारा क्या होगा?
राजकुमारी खदीजा उसे दिलासा देती हुई बोली, अम्मा जान, हिम्मत रखो, खुदा हमारा रखवाला है, वह जरूर मदद करेगा। दाई बोली, लेकिन बेटी सोचो, इस वीराने में हमारा क्या हाल होगा? क्या खुदा आसमान से हमारे लिए ऊंट घोड़े भेजेगा? और अगर रास्ते में डाकू आ गए तो वे हमें और हमारे नौकरों को पकड़कर गुलाम बना लेंगे। इतना कहकर दाई फिर फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमारी ने कहा, अम्मा जान, खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, वह अवश्य मदद करेगा। सुनो, मेरे पास एक पवित्र तावीज है जो मुझे मेरी खाला ने दिया था, यह हर मुसीबत में काम आता है। यह कहकर राजकुमारी खदीजा ने सितारे के आकार का चमकदार तावीज दाई को दिखाया। दाई ने मुंह बनाकर कहा, यह धागे का टुकड़ा आखिर क्या काम करेगा? राजकुमारी खदीजा बोली, अभी मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखाती हूं। उसने वह तावीज अपनी गर्दन से उतारा, दाई की हथेली पर रखा, फिर होंठों ही होंठों में कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी और बोली, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकद्दस तावीज, हम इस समय बड़ी मुसीबत में हैं, खुदा के वास्ते हमारी यह मुसीबत दूर कर। जैसे ही राजकुमारी ने यह शब्द कहे, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयावह रूप वाला दैत्य प्रकट हुआ और राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। दाई उसे देखते ही डर के मारे चीख पड़ी और बेहोश हो गई। यह वही दैत्य था जिसने सुल्तान अहमद की चौथी बहन से विवाह किया था, लेकिन राजकुमारी खदीजा को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। दैत्य ने झुककर आदर से कहा, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजकुमारी ने कहा, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। दैत्य बोला, बहुत अच्छा, मैं आप सबको अपने घर ले चलता हूं, वहां आप सुरक्षित रहेंगी। अचानक काफिले वालों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी है और वे सब हवा में उठते चले जा रहे हैं। डर के मारे सबने आंखें कसकर बंद कर लीं। उनमें सुल्तान अहमद और उसका मंत्री भी शामिल थे। कुछ ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके पांव किसी जमीन पर टिक गए हैं। धीरे धीरे सबने आंखें खोली तो देखा कि वे एक खूबसूरत घाटी में खड़े हैं जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे। घाटी के बीच एक शानदार महल था जिसके चारों ओर बेहद सुंदर बाग बने थे। दैत्य सबको लेकर उस महल के अंदर गया। थोड़ी ही देर में एक सुंदर स्त्री महल से बाहर आई। सुल्तान अहमद आश्चर्य से देखता रह गया। वह उसकी चौथी बहन थी। वह खुशी से चिल्लाई, भाईजान, और उसके गले लग गई। उसने कहा, हमारे घर में आपका स्वागत है। सुल्तान अहमद ने चकित होकर पूछा, तुम यहां रहती हो? और यह जो दैत्य हमें मुसीबत से निकाल कर लाया, क्या वही तुम्हारा पति है? मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाया। बहन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाईजान, यही मेरे पति हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूं। मुझे इससे बेहतर जीवन साथी नहीं मिल सकता था। सुल्तान बोला, अच्छा है कि तुम खुश हो, वरना मैं तो डरता था न जाने यह दैत्य तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगर अब्बा जान की वसीयत न होती तो शायद मैं तुम्हारी शादी कभी भी इसके साथ न करता, लेकिन अब लगता है कि अब्बा ने जो कहा उसमें कोई न कोई गहरी हिकमत थी। फिर सुल्तान ने चिंता से कहा, खुदा जाने हमारी बाकी तीनों बहनें कहाँ हैं और किस हाल में हैं। बहन बोली, भाईजान, जिसमें आपने जंगल के राजा शेर के साथ मेरी बड़ी बहन की शादी करवाई थी, वह यहां से ज्यादा दूर नहीं रहती। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ। उन्होंने 3-4 दिन वहीं बिताए। बहन और उसका पति दैत्य सबकी खूब खिदमत करते रहे। उन्होंने राजकुमारी खदीजा, बूढ़ी दाई और सभी नौकरों को नए कपड़े भी दिए। सवारी के लिए ऊंट और घोड़े भी उपलब्ध कराए गए। इसके बाद सबने अनुमति ली और शेर के घर की ओर रवाना हुए। काफिला घने जंगल में पहुंच गया जहां बीचों बीच एक शानदार मकान था। दरवाजे के पास शेर की एक बड़ी मूर्ति लगी थी। सुल्तान ने समझ लिया कि यही बड़ा मकान उस शेर का है जिसने उसकी बड़ी बहन से विवाह किया था। सुल्तान ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। अंदर से शेर की दहाड़ सुनकर सब डर के मारे कांपने लगे। बूढ़ी दाई तो वहीं डरकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक विशालकाय शेर सामने खड़ा दिखाई दिया। उसका जबड़ा खुला हुआ था और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। लेकिन अचानक शेर ने इंसानी आवाज में कहा, खुश आमदीद प्यारे सुल्तान अहमद, आइए अंदर तशरीफ लाइए। अरे ये बूढ़ी दाई तो डर के मारे बेहोश हो गई हैं, इन्हें भी अंदर ले आइए। यह सुनकर सबकी जान में जान आई और वे सब मकान के अंदर चले गए। भीतर हर कमरा सजा हुआ था। बहुत से नौकर चाकर काम में लगे थे। सुल्तान की बड़ी बहन भी कमरे से बाहर आई और भाई को गले लगकर रोने लगी।
उसने बताया कि वह अपने पति शेर के साथ बहुत खुश है और उसे कोई तकलीफ नहीं। शेर ने मेहमानों को कई दिनों तक बड़े प्यार से रोके रखा। हर रोज तरह तरह के पकवान बनते थे और ढेरों फल परोसे जाते थे। एक दिन सुल्तान ने अपनी बहन से कहा, मैं राजकुमारी खदीजा से विवाह करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकती हो? बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि वह भी राजकुमारी को पसंद करती थी। उसने राजकुमारी की रजामंदी हासिल की और उसी रात बेहद धूमधाम से सुल्तान अहमद और राजकुमारी खदीजा का विवाह करवा दिया। यही वह भविष्यवाणी थी जो सुनहरे जादुई दर्पण ने हमेशा कही थी, जो अब पूरी हो चुकी थी। शादी के बाद सुल्तान अहमद और राजकुमारी खदीजा 1 महीना तक शेर के घर मेहमान बनकर रहे। फिर सुल्तान ने जाने की अनुमति ली और शेर से कहा, भाई, तुमने जिस प्रेम और सच्चे दिल से हमारी मेहमान नवाजी की है, हमने यहां अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर समय बिताया। काश मैं भी तुम्हारी तरह मेहमानों की ऐसी सेवा कर पाता। सुल्तान बोला, काश मैं तुम्हारी कोई सेवा कर पाता। यदि कोई काम मेरे लायक हो तो अवश्य बताओ। शेर ने ठंडी सांस भरकर कहा, हाँ भाई, एक काम ऐसा है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। यदि तुम्हें कहीं से किसी दैत्य का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो मेरे लिए ले आना, ताकि मैं उसे अग्नि में डालकर अपनी असली इंसानी रूप में वापस आ जाऊं। दैत्य का कटा हुआ पंजा? सुल्तान अहमद ने आश्चर्य से कहा, भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जेब में अभी एक पंजा मौजूद है। मैंने उसे उसी कब्रिस्तान में एक दैत्य को मारकर लिया था जहां मेरे पिता की कब्र है। मुझे मालूम था कि दैत्य का पंजा जादू तोड़ने में काम आता है। यह सुनते ही शेर खुशी से उछल पड़ा और तुरंत नौकरों को आदेश दिया कि अलाव तैयार किया जाए। जब आग जल गई तो दैत्य का पंजा उसमें डाल दिया गया। जैसे ही पंजा आग में पड़ा, शेर अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर युवा पुरुष सुल्तान अहमद के सामने खड़ा था। फिर वहां खुशी के नगमे गूंज उठे। दिन रात जश्न चलता रहा। कुछ दिनों बाद मेहमानों ने वापस जाने की अनुमति मांगी। बड़ी बहन और उसका पति दैत्य उन्हें जंगल की अंतिम सीमा तक छोड़ने आए। 3 दिन बाद सुल्तान अहमद और उनकी पत्नी राजकुमारी खदीजा अपने देश की ओर रवाना हुए और उस राज्य में पहुंचे जहां सुल्तान अहमद का शासन था। प्रजा ने उनका बेहद शानदार स्वागत किया। दोनों ने बरसों तक राज्य पर बुद्धिमानी और प्रेम से शासन किया। आखिरकार जब वे बूढ़े हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आशा करती हूं कि आज की यह मजेदार और दिलचस्प कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।